हाय फ्रेंड्स, तो आज अपन देखते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस चाइल्ड प्लान आया हुआ है जो बहुत ही शानदार है, स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। तो दो प्लान आए हुए हैं। तो अभी सबसे पहले अपन देखते हैं गारंटेड प्लान स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। तो सबसे पहले है कि ये प्लान जरूरी क्यों है। वाई चाइल्ड प्लान जरूरी क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो चाइल्ड प्लान थे तो उनमें ये होता था कि बच्चे के पिता या उनके अभिभावक का बीमा होता था, बच्चे माध्यम होते थे कि उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है तो बीमा बच्चे का ही होगा। अब जो प्लान आया पहली बार जो एसबीआई लाइफ में आया हुआ है कि बच्चे का ही होगा यहाँ पे। तो बहुत ही शानदार प्लान है, आइए समझते हैं। समझिए कि 0 से 14 साल तक के बच्चे 24% है ओवरऑल पॉपुलेशन के। देखिए बहुत बड़ा है, भारी अवसर है। जो बाजार में ऐसे प्लान तो बिकते थे लेकिन वो बच्चे के पिता बाकी उनका रहता था, लेकिन एक ये बहुत ही बाजार में मतलब अप्रत्याशित है अभी। ठीक है, बाजार में निहित है जो हमारे द्वारा अप्रत्याशित है। मतलब ये भारी अवसर है हमको एक यहाँ पास। मतलब आप समझिए कि अभी 24% एक अवसर है, विशाल व्यय। पहले आप समझिए कि बच्चों में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं कि जैसे पहले 20 साल किसी एक बच्चे की परवरिश करनी है तो उसको लगभग 60 से 70 लाख रुपया उसके लग जाते हैं, उसके पढ़ाई में, उसके परवरिश में, उच्च शिक्षा दीक्षा के लिए। तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है यहाँ पे। तो एक माध्यम से और क्या है, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए भी एक अपना इकट्ठा करना चाहते हैं। तो वाई न्यू चाइल्ड प्लान, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर रिटर्न। एक यहाँ पे बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा अपने को, वेवर ऑफ प्रीमियम और ATPD। मतलब यह जो भी बच्चे के जो भी अभिभावक या पिता हुए उनके साथ अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो यहाँ उनकी प्रीमियम माफ हो जाएगी, प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। और या कि फिर एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती है तो भी वहाँ पे माफ का वो है। एसबीआई लाइफ में फर्स्ट समय ऐसा है कि जो ग्रांड पेरेंट्स और लीगल जो गार्जियन है तो उनके माध्यम से ये प्लान हो सकता है। इनहेंस ऑनबोर्डिंग विथ NML, मतलब आप सोचिए ये भी पहली बार हुआ है कि नॉन मेडिकल लिमिट है वो अप टू 3 करोड़ तक सेपरेट कॉर्पस एक्यूमुलेट फॉर चाइल्ड। मतलब आप समझिए कि एक अच्छा पैसा बच्चे के लिए इकट्ठा हो जाएगा यहाँ। फ्लेक्सिबल तो पॉलिसी टर्म एंड PPT, मतलब आप समझिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अपने को, लचीलता मिलेगी, चाहे हम 7 साल जमा करें या 10 साल जमा करें। ठीक है, ये जमा करने के लिए है। और दूसरा है, और इसको चला कितने साल तक चल सकते हैं इस प्लान को, 15 साल से 25 साल तक इसको चला सकते हैं अपने को। लिक्विडिटी अवेलेबल थ्रू द लोन फैसिलिटी भी इस प्लान में अवेलेबल है। आइए अपन देखते हैं क्राइटेरिया अपना। तो इस चाइल्ड प्लान को लेने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर जो प्लान है ये गारंटेड रिटर्न प्लान है। एक दूसरा भी आज की डेट में ही लॉन्च हुआ है, उसको भी अपन समझेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये देख लेते हैं। प्रपोजर एज एट एंट्री, ठीक है, तो ये कितने साल से, 18 साल से, और इसको 65 साल तक होना चाहिए बच्चे के अभिभावक या माता पिता या जो भी मतलब दादा ले रहे हैं, जो भी उनके गार्जियन हैं, तो उनका जो 18 साल से 65 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद चाइल्ड की एज होनी चाहिए एंट्री के समय 30 दिनों से लेकर और 15 साल तक के बच्चे को ये प्लान हम दिलवा सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड्स एज एट मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी होगी तो बच्चे की उम्र 18 साल से 35 साल, 18 साल मिनिमम और 35 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म PPT जो है, प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है तो 7 साल या 10 साल का अपन रख सकते हैं। पॉलिसी कितने साल तक चला सकते हैं, 15 साल से 25 साल तक इसको चला सकते हैं। और अगर 15 साल के बच्चे को देखेंगे, मतलब ये आप थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ये 15 साल के बच्चे को अगर दिलवाते हैं तो कितने साल दे सकते हैं, 15 साल के बच्चे को 20 साल ही दिलवा सकते हैं, फिर ये 25 साल ये प्लान नहीं रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे वार्षिक प्रीमियम जो है, ये जो प्रीमियम है मिनिमम सालाना जो है मिनिमम 50,000 से शुरू है और मैक्सिमम में नो लिमिट है। ठीक है, सम एश्योर्ड मिनिमम 3.5 लाख से शुरू है और मैक्स में नो लिमिट है। इसको बोर्ड अप्रूव करेगा कि कितना
इनको मैक्सिमम देना चाहिए। ठीक है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, प्रीमियम किस किस मोड में अपन जमा कर सकते हैं? ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली, ये 3 मोड है जमा करने के। और मिनिमम प्रीमियम जो है कि मतलब मिनिमम अपन कितना है, तो ईयरली अपना जैसे है, ईयरली मतलब 100% मतलब 50,000 से शुरू है, तो ये 50,000। वहीं पे हाफ ईयरली में इसका 50,000 का 51% मतलब 25,500, और मंथली में 8.5% मतलब 4,250 रुपया। तो यहाँ से इन प्रीमियम का स्टार्ट है। मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या रहेगा? मेच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड प्लस एश्योर्ड गारंटीड एडिशन, इसमें सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशन भी मेच्योरिटी के समय मिलेगा। भी रहेगा रिस्क कवर जो होगा वो सम एश्योर्ड प्लस एश्योर्ड गारंटीड एडिशन, या 105% टोटल प्रीमियम का, या 11 गुना पहले साल की प्रीमियम का। तो ये अपना वो है। इसके बाद अपन देखते हैं कि रेट ऑफ गारंटीड एडिशन, गारंटीड एडिशन कैसे काउंट होगा, अपन इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एनुअलाइज प्रीमियम है कि सालाना प्रीमियम है। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की हम 7 साल, जैसे 50,000 रुपया अपन देख लेते हैं। जैसे अपन 2 लाख या 2 लाख से अधिक जमा करते हैं और 7 साल के लिए जमा करते हैं तो 6% गारंटीड एडिशन मिलेगा। वहीं पे अगर 10 साल का जमा करते हैं तो 6.5% होगा। इसके बाद देख लेते हैं 1 लाख से लेके 2 लाख के अंदर तक अपन जमा करते हैं सालाना प्रीमियम, तो उसका 7 साल जमा करते हैं 5.75% इसको गारंटेड एडिशन मिलेगा, और 10 साल करते हैं तो 6.25%। 50,000 से लेकर 1 लाख से थोड़ा कम, मतलब 50,000 से लेकर 1 लाख से कम तक अपने को 5.5% यहाँ पे 7 साल जमा करते हैं 5.5% गारंटेड एडिशन मिलेगा, और 10 साल जमा करते हैं तो 6% गारंटेड एडिशन मिलेगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसको, चूंकि ये गारंटेड है तो पहले दिन से ही निहित हो जाता है। जैसे अपन स्मार्ट केयर पे डाल के चेक करते हैं तो पहले दिन से ही हो जाता है कि इनको मेच्योरिटी कितनी मिलेगी। तो मेच्योरिटी अपन देख लेते हैं। मेच्योरिटी बेनिफिट इसको कि पीपीटी जो है 10 साल जमा करेंगे, 25 साल तक पॉलिसी रहेगी, प्रीमियम 2 लाख रुपया प्रति साल जमा करेंगे, तो बच्चे की उम्र अगर 0 साल से है और पिता की उम्र अगर 22 साल की है तो 66,06,440 रुपया मिलेगा। ये मेच्योरिटी पहले दिन से ही मेच्योरिटी निहित रहेगी। दूसरा है कि अगर यहीं पे बच्चे की उम्र 3 साल है और पिता की उम्र या गार्जियन जो भी है तो 30 साल है, तो वहां पे 66,31,400 रुपया मिलेगा। वहीं पे अगर बच्चे की उम्र 4 साल और अपने ग्रैंड फादर या दादाजी के माध्यम से हो रहा है तो बच्चे की 4 साल है, तो वहां पे 60,82,600 रुपया मिलेगा। तो अब अपन देखते हैं अपन मेच्योरिटी कितनी बनेगी इस हिसाब से। पीपीटी जो है 7 साल के हैं, प्रीमियम पॉलिसी टर्म जो है 20 साल चलाएंगे, प्रीमियम 50,000 प्रति वर्ष दे रहे हैं, सालाना मोड दे रहे हैं। चाइल्ड की उम्र जो है तो अपन यहाँ देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और फिर एक अपन 15 साल तक का दे सकते हैं अपन, तो 15 साल तक के बच्चे के लिए यहाँ पे अपन हमने जो उनके प्रपोजर का वो ले रहे हैं 18 साल, 20 साल, 27 साल, 30, 35, 60 और 65 ऐसे करके ले रहे हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अगर 0 साल का बच्चा है और जो अभिभावक है उनके 18 साल के हैं, तो यहाँ पे उनको मेच्योरिटी कितनी मिलेगी? 8,78,780 रुपया। पहले साल के बच्चे को अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो इनको मेच्योरिटी 8,79,515 रुपया। ठीक है। अब अपन इसको देख लेते हैं 27 साल में, तो यहाँ पे 8,78,640, बच्चे की उम्र 0 है। अगर बच्चे की उम्र है यहाँ पे अपन देख लेते हैं 4 साल, तो 8,81,525, 15 साल है तो यहीं पे 8,75,420। अगर 30 साल के उनके अभिभावक की उम्र है और बच्चे की उम्र है यहाँ पे 4 साल, तो 8,81,615 और 15 साल है तो 8,75,175, 60 साल। तो अगर 0 साल के बच्चे का ले रहे हैं, जैसे ये दादाजी के उसमें से होता है, तो 8,43,570 रुपया। और अगर बच्चा है 4 साल का तो 8,46,790, और अगर 15 साल का बच्चा है तो 8,40,035। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इतना अंतर आ रहा है। अगर 65 साल के हैं
और फिर किसी बच्चे का करवा रहे हैं जिनकी उम्र 0 साल की है, तो यहाँ पे 8,27,085 रुपया है। और यहीं पे जो है 3 साल के बच्चे का 8,29,990, 4 साल के बच्चे को 8,30,270 और 15 साल के बच्चे को 8,23,445। तो इतना लंबा अंतराल आता है, तो मतलब आप तो मे भी ये प्लान समझ जाए। दूसरा, अभी एक चीज इंपॉर्टेंट और जानकारी है कि जैसे यहाँ पे बच्चे का जो होता है बीमा होता है, लेकिन जैसे बच्चे के पिता का कुछ हो गया है, तो उन्हें कुछ हो गया तो बाकी की किस्तें माफ हो जाती हैं। और इस बीच में अगर बच्चे को कुछ हुआ तो उनको जो है रिस्क कवर की राशि मिलके और फिर प्लान वहां खत्म हो जाता है। बच्चे के पिता का अगर मान लीजिए परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वहां भी जो है तो छूट मिलेगी, प्रीमियम के बाकी की प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा, वेबर मिलेगा, वेबर चालू हो जाएगा वहां पे। तो मे बी आपको ये प्लान समझ में आया होगा, और भी जो समझना है तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।